नमस्कार, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एलटीसी से रिलेटेड। एलटीसी में क्या हम टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी या अपनी ओन गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं? क्या उसका रिएम्बर्समेंट हमको मिलेगा? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डीओपीटी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है वो आपके सामने है, जिसके अंदर इसके आप कैसे ले सकते हैं, कितने किलोमीटर का आपको क्लेम मिल सकता है प्राइवेट टैक्सी से या पर्सनल व्हीकल से अगर आप चल रहे हैं, और उसके लिए क्या प्रावधान है वो सब इस ऑर्डर के अंदर है। ये फरवरी 2021 को आया है, 4 फरवरी 2021 को ये ऑर्डर आया है। और ये एक क्लैरिफिकेशन है प्रीवियस ऑर्डर की, जिसके अंदर पहले ही बताया जा चुका है कि जो प्राइवेट टैक्सी और ओन व्हीकल से या ओन अरेंजमेंट से कोई बंदा कहीं पे ट्रैवल करता है, जो भी एरिया किसी और ट्रांसपोर्ट से अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है आपके एंटाइटल्ड क्लास के हिसाब से, आप एक स्थान जाते हैं जहां पे ट्रेन तो एक पॉइंट तक आपको ले जाके छोड़ देती है, बट आपका जो डिक्लेयर्ड एलटीसी लोकेशन है वो वहां से दूर है या आपका होम टाउन दूर है, और आप उस स्थान तक जाने के लिए वहां पे कोई और ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं या कोई और माध्यम से आप कोई और अपना ओन अरेंजमेंट करते हैं जिससे आप उस एरिया को ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन टच करना मैंडेटरी होता है एलटीसी के लिए। तो उसको टच करने के लिए आपको कोई और माध्यम यूज करना पड़ता है। जैसे कई लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और वो वहाँ जाने के लिए क्या नाम है, किसी स्थान का जो नाम दे देते हैं जहाँ पर बाई रोड वो कनेक्ट तो है पर सरकारी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए वहाँ पे कोई बसेस वगैरह नहीं जाती हैं गवर्नमेंट, तो आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ती है और आप टैक्सी हायर करके वहाँ जाते हैं। तो उस कंडीशन पे आपको उसका फेयर का पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो मेन अहम बात थी, मिलेगा तो है ही, पर कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इस पे एक क्लैरिफिकेशन आया था। वो ये था कि अगर कोई इंसान प्राइवेट टैक्सी में ट्रैवल करता है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता है उस पर्टिकुलर पैच में, तो वहाँ पे आपको 200 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आने, उतने का आपको पैसा मिल सकता है। ये बहुत अहम बात है, 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर वापस आना, यानी टोटल 200 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हैं बाय ओन व्हीकल। उसके लिए आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। वो लिख के एक कागज पे, सादे कागज पे लिखता है सर्टिफिकेट कि भाई ये जो एरिया है वो किसी और माध्यम से कनेक्टेड नहीं है और मैं अपने ओन अरेंजमेंट से गया हूँ, मैं प्राइवेट टैक्सी से गया हूँ। उसके बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और कितने किलोमीटर है। अगर 100 किलोमीटर से कम है एक साइड की जर्नी तो कम का मिलेगा, और अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर मान लीजिए 150 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर ही मिलेगा। अगर किसी का स्थान 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर का ही मिलेगा, 50 आना 50 जाना यानी 100 किलोमीटर का पैसा टोटल। अगर किसी का स्थान 80 किलोमीटर है तो 80 जाना 80 आना यानी 160 किलोमीटर का उसको पैसा मिलेगा। अगर किसी का स्थान 150 किलोमीटर एक साइड है तो 150 आना 150 जाना 300 हुआ, परंतु उसको 200 किलोमीटर का ही पैसे का रिएम्बर्समेंट होगा। तो जो किलोमीटर्स का किस हिसाब से पैसा मिलेगा, वो टीयर रूल के हिसाब से मिलेगा। जिस स्टेट में भी आप ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ का जो टीयर रूल लगता है उसके हिसाब से मिलेगा। और अगर कोई भी फेयर्स फिक्स नहीं है उस स्टेट में, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, अगर कोई भी फेयर नहीं है, तो जो टीयर रूल कहता है, अभी रिसेंट में वो टीयर रूल्स में रेट्स रिवाइज हो गए हैं, तो जो नए रिवाइज रेट हैं वो आपको मिलेंगे। और जो भी आज जिस समय आप क्लेम करेंगे उस समय जो रिवाइज रेट एप्लीकेबल होंगे वही आपको मिलेंगे। यहाँ एक और अहम क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एक परिवार या दो फैमिलियाँ ट्रैवल कर रही हैं और दोनों ने वो टैक्सी हायर किया, तो क्या वो दोनों को पैसा मिलेगा या एक को ही मिलेगा? तो इस ऑर्डर के अंदर उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। जो पिछला क्लैरिफिकेशन मैंने बताया 200 किलोमीटर वाला, वो पॉइंट नंबर 4 में क्लैरिफाई किया है। और पॉइंट नंबर 5 में क्लैरिफाई किया गया है कि जितने भी परिवार, अगर मान लीजिए दो अलग अलग फैमिली जा रही हैं और वो टैक्सी का फेयर का क्लेम करते हैं, तो दोनों को ही उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से टैक्सी का या प्राइवेट टैक्सी का फेयर एप्लीकेबल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें
और मेरे इस प्रकार के जितने भी विषय हैं, खासतौर पे एलटीसी की एक श्रृंखला मैंने लगा चलाई है, जिसके अंदर मैं एलटीसी के बारे में जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।